गुड इवनिंग एवरीवन। काफ़ी टाइम बाद मैं कुछ वीडियो बना रहा हूँ। आज वर्ल्ड होम्योपैथी डे है, हनीमैन सर का बर्थडे भी है। तो सेलिब्रेशन के साथ हम लोग की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं जो होम्योपैथी के लिए हैं हम लोग की। तो उसी के रिगार्डिंग है कि काफ़ी टाइम से कुछ बनाना चाह रहा था, बट कहीं ना कहीं बिज़ी रहता था या टाइम नहीं मिलता था। तो थोड़ा सा आज समय निकाल के मैंने कोशिश की थी, तो बना लिया है। कंटेंट रेडी है, बट उसको डिलीवर बस आप लोग को करना है। बट मैं बता दूं क्या किस चीज़ से रिलेटेड है। तो अभी होम्योपैथी में कुछ ट्रेंड्स चल रहे हैं, कुछ चीज़ें चल रही हैं, मिथ्स हैं कुछ जो नए लोगों को नहीं समझ में आते, नई लोगों को चीज़ें नहीं समझ में आती। विद टाइम आप धीरे धीरे समझते हो, तब तक काफ़ी आप रिसोर्सेज आपने ख़राब कर चुके होते हो, अपना टाइम ख़राब कर चुके होते हो। तो उसी से रिगार्डिंग है कुछ चीज़ें। बट डिफरेंट क्या है इसमें, सुना होगा मुझे क्लासेस में भी बोलते हुए या लोगों को भी बोलते हुए। बट डिफरेंट ये है कि मैंने हनीमैन की राइटिंग्स ली हैं, चाहे मटीरिया मेडिका प्यूरा हो, उससे रेफरेंस हैं, क्रोनिक डिजीज़ से रेफरेंसेस हैं, डॉक्टर कैंट को आप मानते हो, फॉलो करते हो, उनकी फ़िलासफ़ी से रेफरेंसेस हैं, उनकी बुक्स से रेफरेंसेस हैं, उनके केसेस से रेफरेंसेस हैं। तो आप उनको सही से फॉलो कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, किस तरह से आप फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम फेस करोगे, और क्या सही है क्या नहीं, किन बुक्स को पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है ना, हमारा ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए। तो उन सब से रिगार्डिंग चीज़ें हैं। कैसे सेमिनार्स वगैरह हैं या क्लासेस वगैरह हैं, इम्पॉर्टेंट हैं नहीं इम्पॉर्टेंट हैं, बस हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं इसलिए हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम अपना मनी वेस्ट कर रहे हैं। तो नहीं समझ में आता शुरुआत में, कोई पाथ नहीं समझ में आता, कोई रियल गाइडेंस नहीं है। बट ऑथेंटिक बुक्स जो हैं वो आपकी गाइडेंस हैं, आप उनको बेस मान सकते हो। उनमें जो चीज़ें लिखी हैं उनसे हट के अगर कोई चीज़ें बताई जा रही हैं या समझाई जा रही हैं, तो ये आपके ऊपर है कि आप किसको सही मानते हो, किसको गलत मानते हो। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे विद हम ऑथेंटिक सोर्स, विद रेफरेंसेस हम डिस्कस करेंगे। कोई भी बात ऐसी नहीं होगी जो वेग हो या मेरी बोली हुई हो या मेरी बताई हुई हो। ये सब आपकी बुक्स में लिखा है, आपके स्टॉलवर्ड्स ने बोला है, द वे दे प्रैक्टिस, द वे दे प्रेस्क्राइब। तो उसी के बारे में हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो होपफुली आपके लिए हेल्पफुल हो, होपफुली आपका टाइम बचाए, ये अननेसेसरी आपके पैसे बचाए, है ना। जहाँ पे आप अपनी एनर्जी लगाते हो सही जगह लगे आपकी एनर्जी, है ना, कि आप अच्छा अचीव कर सको। क्योंकि अभी फाउंडेशन है, अभी तो दिन में रोज़ 50 पेशेंट देखने हैं, 60 पेशेंट, 100 पेशेंट देखने हैं। तो वो कैसे देखेंगे जब तक हमको बेसिक नहीं पता होगा, जब हमें सही चीज़ें नहीं पता होंगी कि हम सही में कैसे प्रिस्क्रिप्शन करें या द राइट वे टू डू इट, है ना। जैसे हमें बताया गया है, हमारा वे सही है, हनीमैन का वे सही था, कैंट का वे सही था, या हमें जिसने सिखाया उसका वे सही है। तो दैट इज़ अप टू यू, क्या आपको ज़्यादा समझ में आता है। कोई चीज़ गलत नहीं है, कोई चीज़ सही नहीं है, दैट डिपेंड ऑन द पर्सपेक्टिव। हो सकता है मेरा पर्सपेक्टिव दूसरा हो, आपकी पर्सपेक्टिव दूसरी हो, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो वो मैं रखूँगा, एंड आपका डिफ़र भी हो सकता है। तो आप उसको फॉलो करिए, मैं अपना फॉलो करूँगा। ठीक है, थैंक यू।